बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में एक गोट फार्म पे। इसके जो ऑनर हैं उनका नाम है बिलाल, और ये जो है इन्होंने एलिवेटेड फ्लोर पे ये फार्म जो है वो बनाया है। तो मुझे इन्होंने एज अ कंसल्टेंट जो है वो हायर किया है। तो आज देखते हैं इनके क्या क्या मसाइल हैं, और एज अ कंसल्टेंट मैं कोशिश करूँगा कि इन मसाइल को हल करूँ। तो हाँ, चले मैं आपको ये सेटअप जो है वो दिखाता हूँ। ये देख, ये एलिवेटेड फ्लोर है। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि एलिवेटेड जो फ्लोर है, जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी हैं। तो बिलाल साहब का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो इसमें बताता हूँ कि उनका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है। सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी स्मेल नहीं है यहाँ पे, वो तो मैं फ़ील कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं वो ये है कि इस पे ना तो मिंगने हैं और ना ही यहाँ पे कोई किसी किस्म का पेशाब है। ये तो आप मतलब देख लें कि ये तो है इसके फ़ायदे। अब इसमें कुछ मसाइल भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो वो मैं ऑनर से ही आपकी बात करवा के आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो ब्रीड रखी हुई है यहाँ पे। ये टैडी है, ये इनके पास यहाँ पे राजनपुरी है, और ये बीतल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मैं दादा पोता गोट फार्म से बात कर रहा हूँ। बेसिकली हमने ये फार्म आज से 7 महीने पहले बनाया था। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी और अच्छे फार्म्स को देख के जिन्होंने एलिवेटेड फार्म बनाया था उनसे इंप्रेस होकर इंस्पायर होकर हमने भी सोचा कि हम एक मॉडर्न एलिवेटेड फार्म बनाएं, इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। क्योंकि पर्सनली मुझे ये सेटअप बहुत अच्छा लगा था। एक तो इसमें जो सबसे इसका प्लस पॉइंट मुझे लगा था कि सफाई सुथराई इसके अंदर बहुत है। आपका जानवर गंदगी में नहीं रहता और आपको सफाई करने की मुश्किल नहीं होती। हम बेसिकली 2 दिन बाद अपने इस एलिवेटेड फार्म की सफाई करते हैं और मुश्किल 1 घंटा हमें लगता है कि जिसमें हम सारे पैलेट्स की अच्छी तरह अपनी सफाई करके कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने वीडियो में भी देखा होगा कि इस टाइम भी टोटली हमारा फार्म नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी जो हमें पर्सनली अभी एज अ स्टार्टअप फेस करने को मिले हैं। जिसमें सबसे बड़ा मसला तो हमें इसमें फेस करने पे आ रहा है कि हमारे जानवरों के खुर ख़राब हो रहे हैं इसमें। क्योंकि बेसिकली नॉर्मल जानवरों के तो हमें इतनी जल्दी खुर बनाने नहीं पड़ते, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर बात है जानवर ना तो किसी पक्की जगह पे चल रहा होता है, ना उसके खुर घिसते हैं, जिस वजह से उसके खुर बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। मोस्टली अगर आप हमारे जानवरों के खुर आपको चेक भी करवाएंगे कि पापड़े की तरह उनके ना खुर नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं और अंदर जो गदूदा होता है उनके वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जिस वजह से काफ़ी जानवरों को चलने में मुश्किल हो रही हैं, और स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनको काफ़ी इस चीज़ में मसला है। जिस वजह से हमने ये ऊपर सेटअप बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी मोस्टली प्रेग्नेंट बकरियाँ हम उनको तीसरे चौथे महीने में ऊपर ले आते हैं ताकि उनको एक पक्की जगह और आसानी से चलने की जगह मिले। क्योंकि वो लचकदार पैलेट्स होते हैं तो अक्सर उनके पाँव मुड़ जाते हैं और पाँव टेढ़े होने के खदशात उसमें हमें नज़र आए हैं। जी दोस्तों, मैंने बात की आपको बच्चों को फ़ीड करवाने की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो फीडर का निज़ाम बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्टेशन बनाया हुआ है और इसमें इन्होंने ये बोतलें लगा के आगे निप्पल लगा के इसको फीडर बनाया है, और इससे ये जो है वो फीडिंग करवाते हैं। तो एक टाइम में 6 बच्चों को आप आसानी से फीड करवा सकते हैं। बच्चों को हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा उनको आपने खुद फीड करवाना है। उसकी वजह ये है, उसमें रीज़न ये है, लॉजिक ये है कि जब आप बच्चे को खुद फीड करवाते हैं तो वो कंट्रोल्ड फीडिंग होती है। बच्चा या तो भूख से मरता है या वो ओवर फीडिंग से मरता है। तो आप भी इस किस्म का जो सेटअप है वो आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, आइडिया आप इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखें इसके पाँव, ये अगले पाँव में बिल्कुल डी शेप हुए हैं, ये देखें। और इसी तरह से पिछले पाँव जो हैं वो भी डी शेप हुए हैं, बढ़ गए हैं खुर। तो ये मसाइल जो है ना इस किस्म के फ्लोर पे आते हैं। जहाँ पे फ़ायदे हैं, अभी जैसे बताया कि सफाई सुथराई और अमोनिया की स्मेल नहीं आती,
जल्दी साफ़ नहीं करना पड़ता, वहाँ पे इस किस्म के जो मसाइल हैं वो भी आपको देखने में मिलते हैं। तो जो भी सेटअप होगा उसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जी तो नाज़रीन, किसी भी फार्म पे गोट हो या डेयरी हो, वहाँ पे कंसल्टेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास हर तरह की जो कंसल्टेंसी है और फैसिलिटी है वो मौजूद है। आप हमारे से फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मैं मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।